G20 के मेहमानों के लिए दिल्ली में लगभग सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। राजधानी में ऐसी कोई इमारत नहीं बची जहां लाइटिंग ना की गई हो। लाइटिंग के अलावे और कई तरह की तैयारियां की गई हैं। आपको बता दें कि मेहमानों को भारत की संस्कृति से भी रूबरू कराया जाएगा। इसके अलावा नई दिल्ली में मेहमान अपने अपने देशों की झलक भी देख सकेंगे। दुनिया के स्वागत के लिए भारत ने जैसी तैयारियां की है उसे देखकर लगता है कि इस बार G20 के देश हमारी मेहमान नवाजी के कायल होने वाले हैं। दिल्ली में G20 का त्योहार चल रहा है और इस त्योहार में राजधानी की हर इमारत खूबसूरत लाइटों से सज गई है। एक तरफ मेहमान आ रहे हैं तो दूसरी तरफ दिल्ली जगमगा रही है। दिल्ली के दिल में बसने वाला कनॉट प्लेस मार्केट लाइटों से सजा है। यहाँ के पालिका बाजार के ऊपर बना चरखा संग्रहालय भी रोशनी से भरा नजर आया। G20 समिट शुरू होने में कुछ ही घंटे बचे हैं। लगातार जो तैयारियां हैं अब पूरी हो चुकी है। वेन्यू से लेकर होटल तक तमाम जगहों पर लाइटिंग की खास व्यवस्था की गई है। इसके अलावा तमाम जो दिल्ली के मॉन्यूमेंट्स हैं वहां पर भी लाइटिंग के अरेंजमेंट किए गए हैं। इस वक्त मैं हूं दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में और कनॉट प्लेस के चरखा संग्रहालय में भी लाइटिंग की भरपूर व्यवस्था की गई है। और ये देखिए पालिका बाजार के ऊपर चरखा संग्रहालय है और इसे लाइटिंग से सराबोर कर दिया गया है। इस G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने अपनी संस्कृति को बेहद खूबसूरत तरीके से दुनिया के सामने रखने की तैयारी की है। भारत मंडपम के कल्चरल कॉरिडोर में भारत की प्राचीन विरासत की झलक देखने को मिलेगी। भारत मंडपम के कल्चर कॉरिडोर में दुनिया की सांस्कृतिक विरासत की झलक देखने को मिलेगी। जो सदस्य देश हैं G20 के, उन्होंने कुछ ना कुछ अपने देश का एक खास सांस्कृतिक जो कृतियां हैं उसे भारत को भेजा है, जिसे भारत मंडपम के कल्चर कॉरिडोर में रखा जाएगा। अगर हम भारत की बात करें तो भारत ने पाणिनीय अष्टाध्यायी को जगह दी है। इसके साथ ही ऋग्वेद को यहां पर भारत पूरी दुनिया को दिखाएगा। भारत ऋग्वेद के माध्यम से अपनी लोकतांत्रिक जड़ों को जोड़ना चाहता है, यह दिखाना चाहता है कि कैसे भारत लोकतंत्र की जननी है। इसके अलावा भारत ने गंगा, हिमालय, कुंभ, योग और लिविंग रूट ब्रिज ऑफ मेघालय, रॉयल बंगाल टाइगर, इसको भी कल्चर कॉरिडोर में जगह दी है। G20 देशों के लीडर्स भारत में अपने देश के राष्ट्रीय पक्षी और पशुओं की झलक भी देख सकेंगे। राजधानी के चाणक्यपुरी इलाके में नया नवेला G20 पार्क बनाया गया है। इस पार्क में भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर की कलाकृति भी देखी जा सकती है। G20 देशों के मेहमान जब दिल्ली में हों तो हर कदम पर कुछ खास देखने को मिले, इसकी विशेष तैयारी की गई है। चाणक्यपुरी में एक G20 पार्क बनाया गया है। इस पार्क में G20 समूह के जो देश हैं उनके जो राष्ट्रीय पशु या पक्षी हैं उनको यहाँ डिपिक्ट किया गया है और उसे बनाने के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया है वो वेस्ट मटेरियल है। जब लोगों के लिए इसे खोला गया है तो लोग भी आकर सेल्फीज ले रहे हैं। इस पार्क की सबसे बड़ी खासियत है भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर, जिससे इसकी शुरुआत की गई है। चूंकि हम मेज़बान देश हैं तो सबसे पहले भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर आपको यहाँ पर नजर आएगा मेज़बानी करता हुआ, और ये भी कह सकते हैं कि मेहमानों के स्वागत में अपने पंख फैलाए हुए यहाँ पर तैयार है। G20 समिट में मौसम कोई खलल ना डाले, इसका भी पूरा इंतजाम है। 9 और 10 सितंबर को मौसम की हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए दिल्ली में मौसम विभाग ने अपना एक वॉर रूम बनाया है। G20 को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वहीं मौसम विभाग ने अपनी ओर से खास तैयारी की है। इस समय मौसम विभाग के हेडक्वार्टर्स में खड़े हैं, जहां पे एक प्रॉपर G20 के लिए वॉर रूम तैयार किया गया है। सीधी तस्वीर दिखाऊंगा। यहाँ पर आपको 3 पोर्शंस में टीम बैठी दिखाई देंगी, जहां पर एक टीम एनालाइज कर रही है क्या तापमान है, कैसा तापमान है। दूसरी टीम बैठी हुई है जो इस तापमान को हर 15 मिनट के अंदर अपडेट कर रही है, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक डिवाइसेस जो हैं वो पूरे जो G20 भारत मंडपम है वहाँ से लेकर और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट तक लगाई गई हैं। इसके अलावा जो वेबसाइट बनाई गई है उसमें हर 15 मिनट में जो तापमान है, जो मौसम से संबंधित जानकारी है वो अपडेट हो रही हैं। मेहमानों के लिए भाषा की कोई बाधा नहीं होने वाली। दिल्ली के चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री की तरफ से 100 महिला एंटरप्रेन्योर्स G20 समिट में मेहमानों की ट्रांसलेटर बनेंगी। और सिर्फ दिल्ली ही नहीं, दिल्ली के साथ साथ NCR के दूसरे इलाकों में भी तैयारियां की गई हैं। नोएडा में कमर्शियल गाड़ियों की एंट्री पर 3 दिनों तक बैन लगा है, यानी आज से 10 सितंबर तक नोएडा और दिल्ली के बीच कोई हैवी गाड़ियां नहीं चलेंगी।
तो भारत तैयार है। दिल्ली गुलजार है। भारत मंडपम में रोशनी की बहार है। अब बस 9 और 10 सितंबर का इंतजार है। मेहमान आने लगे हैं। अब बस 24 घंटे बाद दुनिया भर की निगाहें दिल्ली की तरफ मुड़ने वाली हैं। दिल्ली से राजू राज, विशाल पांडे और आदित्य सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।